खेतड़ी नगर में वर्ध दंपति मर्डर मामला फिर गरमाया। खेतड़ी एसडीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन हुआ शुरू। खेतड़ी नगर के केसीसी आवासीय क्वार्टर में 15 दिन पहले वर्ध दंपति मर्डर मामले में आक्रोश बना हुआ है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के आगे ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वर्ध दंपति के मर्डर मामले का जल्द खुलासा व जिला परिषद सदस्य अमर सिंह गुर्जर, बुहाना बार संघ अध्यक्ष गुलशन डांगी सहित 50-60 अन्य के खिलाफ लगाए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जहां पर खेतड़ी एसडीएम कार्यालय के आगे पूर्व प्रधान बाबा जसनाथ की अध्यक्षता में धरना शुरू हुआ। धरने में कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण बैठे। धरना शुरू करने से पहले खेतड़ी नगर गुरुद्वारा में वर्ध दंपति को श्रद्धांजलि भी दी गई, जिसके बाद सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर जल्द ही खुलासा नहीं हुआ तो भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। धरने में पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर, पार्षद लीलाधर सैनी, पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर, पूर्व प्रधान बाबा जसनाथ, अमर सिंह व गुलशन डांगी ने भी संबोधित किया। ये डबल हत्याकांड हुआ है, बड़ा ही एक दुखद, एक 2-3 दिन ये हुआ। इसमें आराध 15-20 दिन के करीबन हो गए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले दिनों भी युवाओं ने, साथियों ने एक प्रदर्शन किया था, जिसमें जिला परिषद के मेंबर के ऊपर बेवजह से मुकदमे दायर किए गए। वही गलत तरीके से मुकदमे हुए हैं। प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है मांगने के लिए, और इसमें इतने दिन हो गए इस मर्डर को, आज तक इसको खुलना चाहिए था। इसमें कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, न तो अधिकारी बता रहे हैं, न हमें कुछ समझ में आ रहा है। और आज हम सभी एकत्रित हुए हैं कि ये धरने पर भाई या तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे आज। अगर हमारा निर्णय आज हो जाता है तो आज ही हम भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। नहीं, हमने ये भी सोच रखी है भाई हम 1 हफ्ते का और देते हैं। आज हम सांकेतिक धरना धर देंगे और 1 हफ्ते का टाइम हम और देना चाहते हैं। भाई उसमें अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हम भूख हड़ताल पर धरने पर हम अवश्य बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। जितनी हमारी ताकत होगी हम उतनी लगाएंगे, क्योंकि ये न्याय मिलना चाहिए। इसमें प्रशासन की कमी है या प्रशासन लापरवाही कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम किसी का वो नहीं देते हैं। उच्च अधिकारियों ने इसके ऊपर आना चाहिए और हम एसपी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इसकी न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए इसमें। और सभी मेरे साथीगण आपसे बात करेंगे। में जो वर्ध दंपति की हत्या हुई उसका मामले का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ना अपराधी को किसी प्रकार की गिरफ्तारी है। पुलिस एकदम से नाकाम रही है। पुलिस ने एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं। बाकी जनप्रतिनिधि जो उसकी मांग कर रहे थे अपराधियों को गिरफ्तार करने की, उनके जनप्रतिनिधियों पर पुलिस ने मुकदमे लगा दिए। तो एक तो पुलिस को जिसके साथ जो उनको काम करना चाहिए वो तो नहीं कर रही है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की या आम जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। तो हम सबसे पहले तो मांग करेंगे खेतड़ी नगर जो थाना अधिकारी है उसको तत्काल प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि 1 महीने में लगभग 10 से ज़्यादा चोरियाँ खेतड़ी नगर में हो गई, एक्सीडेंट हुए। उन मामलों पर भी वो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, तो उनको बदला जाए। और ये जो मामला अगर पुलिस नाकाम हो रही है तो इसे एसओजी से जाँच करा के इस डबल मर्डर को जल्द से जल्द उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए प्रशासन से। और खेतड़ी जो है विवेकानंद की जो नगरी है, विवेकानंद जी की जो नगरी है, उसमें शांति 2 मर्डर, 10 से ज़्यादा चोरियां, डकैतियां। अगर डकैतियां वो नहीं होती चोरियां तो मर्डर तक की बात नहीं आती। लेकिन हमें आर्टिकल 19, संविधान का आर्टिकल 19 हमें ये देता है अधिकार कि हम शांतिपूर्ण रूप से और धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांग को रखें। जब हमने रखने गए तो हमारी कॉलर पकड़ के बात की गई। डीवाईएसपी साहब फोर्स लगा दी। आज क्यों नहीं लगाई वही फोर्स? आज भी वही जनता है, पर वो राजनीतिक रूप से शरण मिले हुए लोगों की, राजनीति से शरण मिली हुई थी, इसलिए इतनी आरएससी लगा दी। अरे इस जनता के लिए आरएससी लगाने की आवश्यकता आज कुछ हुआ? उस दिन तो कोपर में थे, वहाँ कोपर से खेतड़ी तक आए हैं। एमएलए साहब ने जो कहा, बाबा जसनाथ जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, आज जो प्रधान जी ने कहा है, हम आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। और डीएसपी साहब ऐसे मुकदमों की लिस्ट मेरे पहले भी दिखाई है एसपी साहब को। इन्होंने जो हमारा धरना हुआ उसकी 6 सेकंड की क्लिप जिसमें हम बचाव कर रहे हैं अपना, वो ले जाके एसपी साहब को दिखा दी। एसपी साहब ने जब पूरी देखी उसको तो पता चला कि क्या घोटाला है इनका, सिर्फ 6 सेकंड की। तो अधिकारियों को, एसपी साहब को ऊपर भी गुमराह कर रही है ये पुलिस। डीवाईएसपी खटाना जी, थाना अधिकारी और डीएसटी का जो इंचार्ज है कल्याण सिंह,
इन तीनों की राजनीतिक शरण लेके और ये सारा काम हुआ हमारे साथ जो हुआ। और हम आज मांग करते हैं, हमारा राइट है। आप एक एडवोकेट, एक बार अध्यक्ष, 10-12 मुकदमे पहले भी लिस्ट दिखा रहे हैं, पहले भी ऐसे थानेदार ने किया, हमारे 10-12 मुकदमे लगे, सब में ऑनरेबल कोर्ट से बरी है। क्या कोर्ट से भी बड़े हैं? क्या पुलिस कोर्ट को बताएगी? ऑनरेबल कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं। और इसमें भी आप देख लेना, हमारे खिलाफ मुकदमे लगाओ। हम अगर कानून तोड़े तो हमारे खिलाफ खूब मुकदमे लगाओ, पर न्याय के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, कितने मुकदमे लग जाएंगे। बाबा जसनाथ जी के आशीर्वाद से, विधायक जी के और प्रधान जी के आशीर्वाद से, और प्रधान जी क्यों न करे, इनकी जनता है। आज मैं इनको वोट दूं, उस क्षेत्र में मैं रहूं, कोपर में बाहर के लोग रहते हैं, पलायन कर रहे हैं, क्या इनको मैं ये नहीं पूछ सकता भाई क्या हो रहा है? आपको मैंने वोट दिया, मैं हमारी सुरक्षा करना आपका ही भी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी पुलिस की उतनी इनकी भी है। ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पुलिस नहीं निभा रही। मैं अब निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आज जो आशीर्वाद होगा, जैसा भी निर्णय लेंगे, और कोई राजनीति नहीं है, मैं तो वकील हूँ और न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। जो धरना बाबा जसनाथ जी महाराज के अध्यक्षता में हमारे विधायक जी और प्रधान जी चेयरमैन के नेतृत्व में हम सब मिलकर दे रहे हैं। ये धरना किस बात के लिए दे रहे हैं हम सबको पता ही है। खेतड़ी शहर जो तामर नगरी के नाम से जाना जाता है, उसमें 8 तारीख को एक वृद्ध दंपति दोनों की एक साथ हत्या हो जाती है। और पुलिस इतनी निकम्मी कि अभी तक वहाँ 20 चोरियां हुई पहले इस हत्या से। और मैं तो मानता हूँ कि इस हत्या का रीजन भी उन चोरों से मिली भगत का है। यदि पुलिस उन चोरियों को खोल देती तो आज ये हत्या तक मामला नहीं जाता। दूसरी बात है, मेरा वार्ड नंबर 22 है, मेरे वार्ड के लोग हैं, सब लोग डरे हुए हैं, मेरे पास आते हैं, अगर प्रधान जी ये अपने वार्ड में ऐसे हो रहा है, हम तो उसको ऊपर छोड़ के जाएंगे। उनको सबको समझाइश के लिए मैं थाने में गया, उन सबको लेके। उधर डिप्टी हमारे को ही दबाना चाहता है, इस मुकदमे को ही दबाना चाहता है। समझ में नहीं आ रहा पुलिस क्या करना चाहती है। यदि मेरे से वरिष्ठ नेताओं ने कहा उस प्रकार यदि कोई प्रशासन का जिम्मेदार आदमी आके बात करता है और हमें लगता है कि भाई मर्डर का खुलासा होगा, तो हम 7 दिन का समय दे देंगे, वरना आज से भूख हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। अभी मैंने कहा फायरिंग के बारे में भी कहा, चोरियों के बारे में भी कहा कि हमारे शहर में रोज चोरियां हो रही, पुलिस काम नहीं कर रही। पंचायत समिति की मीटिंग में भी नहीं कहा। इस चोरी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, कोपर थाने से 200 मीटर दूर तो मर्डर हुआ और कम से कम 100 पुलिसकर्मी हमारे कोपर शहर में रहते हैं, उनके घरों में चोरियां क्यों नहीं होती भाई? आपको क्या लगता है इसमें पुलिस की नाकामी है? पुलिस काम नहीं कर रही, हो सकता है पुलिस का इन्वॉल्व भी हो। नहीं तो आज 3रा सप्ताह होने को जा रहा है, चोरी नहीं पकड़ी जाए, हत्या का खुलासा नहीं हो। इसका मतलब यह है कि बाहर से लोग आए, उनको तो कोई मार जाएगा, यहाँ कोई बोलने वाला ही नहीं है। हम 36 कौम के लोग, सारे धर्मों के लोग खेतड़ी के एक हैं। हमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी या शांति कायम करना पुलिस का दायित्व है। वो करवा के रहेंगे, चाहे पुलिस कितने भी मुकदमे लगाए। ये जो कोपर में स्वर्गीय दर्शन सिंह जी की हत्याकांड का जो मामला था, वो बहुत बड़ा एक दयनीय और दर्दनीय है। मैं सोचता हूँ राजस्थान में इस तरह के मुकदमे बहुत कम होते हैं, केसेस कम होते हैं। डबल मर्डर होने के बाद में भी, जन आंदोलन होने के बाद में भी हमारे जनप्रतिनिधित्व पर मुकदमे लगाए गए हैं और आज तक इसकी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मैं सोच रहा हूँ एक बहुत बड़ी इसमें इसे कहना चाहिए पुलिस को, और पुलिस को भी प्रोटेक्ट मिला हुआ है। प्रोटेक्ट तो यहाँ इस तरह का मिलता है कि खेतरी में मैं सोचता हूँ एक नेतृत्व की कमी होने के नाते यहाँ का पुलिस का प्रशासन, यहाँ का पुलिस का थानेदार एक बहुत बड़ा अधिकार लेकर चलता है। मैं आपकी जानकारी में दूँ, पिछले दिनों भी आपको एक बात तो बताऊँगा मैं कि एक खेतरी में CI विनोद सांखला था, उसने जगह जगह तांडव नृत्य कर रखा था, जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करता था, गाली गलौज की वार्ता से बात करता था। हमने, प्रधान जी ने, हमारे सारे साथियों ने, सरपंच साहब ने, जिला पार्षद महोदय ने, सबसे मिलकर सब हमारे स्थानीय विधायक से मांग की थी थोड़े से आदमी ने कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को ऐसा हटाया जाए, परंतु वो उनके भतीजे बनाकर उनको रखे गए। और क्षेत्र की जनता जो लाखों 2.5 लाख वोट थे, उनका कोई किसी प्रकार का भविष्य का ख्याल नहीं रखा। उन्हें सिर्फ ख्याल रखा तो सिर्फ अपने भतीजे विनोद सांखला का रखा। और वो विनोद सांखला यहाँ का हीरा वहाँ नौलगढ़ पहुंच गया और नौलगढ़ जाके उस शेर के हाथों में आया, डॉक्टर राजकुमार के हाथों में। अब देखिए उसको किस तरह का खिताब और किस तरह का इनाम मिला हुआ है। ये सोचने की बात है, खेतरी के लिए बड़े दुख की बात है। खेतरी की एक कहावत है कि आंगन में नांगल नहीं, उड़ उड़ बैठे काग, बना दने की खेगड़ी खड़लो करी खराब।
ये बनारस की जो खेतरी का हमला जो है इसने सारे के सारे यंत्र तंत्र सब खराब कर रखे। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि आज हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है और सांकेतिक धरना है, इसका अगर 7 दिन में ये नहीं हुआ तो हम जन जन का आंदोलन करेंगे। खेतरी में एक बहुत बड़ा आग्रह आंदोलन करेंगे जो अब तक कोई ऐतिहासिक आंदोलन नहीं हुआ। मैं पुनः आपसे मीडिया के मार्फत से निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो 7 दिन में मर्डर खुल जाए, अन्यथा खेतरी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। धन्यवाद। मर्डर हुआ था उसको 15-16 रोज हो गए, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न मर्डर खुला है। और जिस प्रकार से वहाँ जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वह विरोध करना, जन भावना के अनुरूप, लोगों की भावना है उनके अनुरूप किसी प्रकार का आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी परंपरा है। इसी प्रकार से इस जघन्य अपराध के खिलाफ जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार का वहाँ आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों के ऊपर भी जिस प्रकार के झूठे मुकदमे लगाए गए, मैं सोचता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। गुलशन जी डांगे साहब जो बार के अध्यक्ष भी हैं, एडवोकेट हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों जो कानून की रक्षा करते हैं, कानून लोगों को दिलाते हैं और न्याय दिलाने के लिए अपना भरसक प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी कॉलर पकड़ के खींचना और जनप्रतिनिधियों के साथ जितना अपमान करना, मैं सोचता हूँ ये कोई न्याय वाली बात नहीं है। और खेतरी के अंदर जिस प्रकार का ये तांडव हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि अगर जनता ऐसे ही सोती रहेगी तो यहाँ इस प्रकार से लुटते रहेंगे लोग, इस प्रकार से मर्डर और भी होते रहेंगे। लेकिन सब लोग संगठित होकर के, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, सामूहिक सब धर्म सर्व समाज की बात है ये, कि इसके अंदर सभी लोगों को सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के इसका बहुत बड़ा रूप से आंदोलन करना चाहिए। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आज अगर आवश्यकता हुई तो आज से ही भूख हड़ताल पे बैठ जाएं साथी लोग, वरना 5 या 7 रोज़ का अगर और टाइम देना चाहें तो उस हिसाब से निर्णय लेकर के अभी बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ रोल खेतरी के अंदर, जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, मैं सोचता हूँ वो किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। आज जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबको ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की बड़े पदों पे जो बैठे हैं, राजनेता भी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्षेत्र के अंदर इतनी आवाज़ चल रही है, इतना विरोध हो रहा है, तो कम से कम उनको भी प्रशासन को दबा करके कहना चाहिए कि मर्डर जल्दी खुलना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ी कमी है।